हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर। इस वीडियो के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे जब स्टॉक्स अपने हाई पर चल रहा था और मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक्स में गिरावट होने वाली है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, तब तक बिंदास बैठे रहिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये एक इन्वर्टेड हैमर मिली थी। यहाँ से स्टॉक्स ने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, रेड कैंडल भी बनाई थी और मैंने कहा था कि आपको सतर्क हो जाना है इस तरह की जब भी कंडीशन मिलती है तब। और देखिएगा, स्टॉक इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया, रेड कैंडल भी बनी और इन्वर्टर हैमर कैंडल का जो लो था उसको ब्रेकआउट नहीं किया था। पर अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे लगभग 1 डेढ़ वीक तक इसी के अंदर ट्रेड कर कर रहा था। और देखिएगा, स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया और प्राइस को रिजेक्ट करके आज के दिन स्टॉक्स ने ये वाला जो लो लेवल था, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 12,380 के आसपास का, इस प्राइस को रिजेक्ट करके स्टॉक नीचे चला गया। अब आज के दिन मार्केट पॉजिटिव था, इस बात को आप समझ सकते हैं कि मार्केट खुला भले ही कहीं पर भी था, पर ओवरऑल मार्केट ने हाई बनाया निफ्टी ने। और ये स्टॉक्स नीचे जाने के बाद संभल ही नहीं पाया और लो के पास क्लोजिंग दे दी। अब अगर स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो टारगेट इस कैंडल का लो रख सकते हैं 12,164 का। ये आपका एक छोटा सा टारगेट रखिएगा, इससे बड़े टारगेट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे हाई भी बनाया था, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था और स्टॉक यहाँ से ही जो है इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब इसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो 12,650 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने ये वाली प्राइस को कितनी बार रिजेक्शन दिया और स्टॉक को ऊपर जाने से इनकार किया। तो ये जो लेवल है, ये आप अच्छे से तीनों लेवल को अच्छे से मार्क करिएगा। और मेरा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। जिस तरह से स्टॉक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा था, हाई बना रहा था और हाई के पास क्लोज हो रहा था, तो मैंने आपको समझा दिया था कि आपको बिंदास बैठे रहना है। अब आपको यहाँ पे बिंदास कैसे बैठना है? जैसे स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा, तो हमें इंतजार करना है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट कहाँ पर बनेगा? एक बनेगा इस कैंडल का हाई जो कि 11,570 का है, एक बनेगा इस कैंडल का लो जो 11,180 का है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये लेवल नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप खुद से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि स्टॉक का सपोर्ट वाला एरिया कौन सा है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, 11,570 के आसपास का पहला सपोर्ट वाला एरिया रहेगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए पहले भी इसने यहाँ पे 4-5 बार जो है ट्रेड किया था और जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।